परम शांति बाबू जी। एक बहुत गुह्य क्वेश्चन है जो कि हर इंसान सोचता रहता है कि व्हेन डिड कर्मा बिगिंस, कर्म कहाँ से शुरू हुए आत्मा के लिए। जैसे एक बात बताऊं, आत्मा का जन्म होते ही हम्म, आत्मा मन वचन कर्म से कर्म बंधन में आती है। हम्म, जैसे हम एक साधारण मनुष्य आत्मा की बात नहीं करते, हम केवल शिव से शुरुआत करते हैं। हम्म, शिव ने ब्रह्मांड को रचा। ठीक। तो शिव जो परम आत्मा है, क्या है? परम आत्मा है ना। हम्म, तो परम आत्मा के पास पावर है। उसने सोचा कि मैं इस ब्रह्मांड की रचना करूं। उसने ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। हम्म, तो शिव जैसी भी परम आत्मा जब उसके सोचने से ब्रह्मांड की क्रिएशन हुआ, हम्म, ऐसी तरह कोई भी आत्मा चाहे देवता बनती हो चाहे मनुष्य बनता है, कर्म बंधन में, आत्माओं का जन्म होते ही कर्म बंधन में आती है। अब जब शिव को भी कर्म बंधन लागू पड़ता है तो शिव भी जब आत्मा में पावर, शिव की आत्मा में भी जब पावर खत्म हो जाती है, तब शिव भी सूर्य में प्रवेश करके, जिसको महाकाल प्रलय भी कहते हैं, जैसे 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, प्रलय होता है, कल प्रलय होता है, महाकल प्रलय होता है। तो शिव भी आत्मा खत्म होने पर कर्म बंधन में आते ही शिव सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि पैदा करके अपने ब्रह्मांड को खत्म कर देती है। ऐसी तरह आत्मा भी अपने कर्म बंधन को खत्म करने के लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो सोचना शुरू मतलब कर्म शुरू। आत्मा का जन्म होते ही कर्म बंधन में कर्म आती है। सोचना शुरू, कर्म मन वचन कर्म से होता है ना। सोचना शुरू माना कर्म बंधन। ऐसी तरह महाशिव भी कर्म बंधन में आता है। महाशिव जब गैलेक्सी अपनी अनंत शिवों की रचना करता है, अनंत अनंत शिव पैदा होते हैं, तो उसकी पावर एनर्जी शिवों में जाती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड उससे चलती है, पूरी गैलेक्सी उसके पावर से चलती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड उससे चलते हैं महाशिव से। और जब महाशिव की भी पावर खत्म हो जाती है तो महाशिव महाकाल बनता है। तो महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। तो महाशिव की भी कर्म बंधन में आता है। तो आत्मा की तो साधारण बात है, वो भी अपना, उसके अंदर फिर नेगेटिविटी आती है तो उसको पावर चाहिए तो अपने बाप परम महाशिव के पास जाती है। तो भगवान कृष्ण ने ये भी कहा है कि कर्ता से अकर्ता बन अर्जुन। तो कर्ता से अकर्ता कैसे बने? आपने एक बार ये भी बताया है कि बेहद के कर्म अलग है, हद के कर्म अलग है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, हद के कर्म जो मनुष्य करते हैं अपने जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। क्यों है? कर्म बंधन से आते हैं। अब हद का कर्म माना मनुष्य अपने जीवन के लिए जो कर्म करता है वो हद का है। मगर बेहद के कर्म, जैसे बेहद के कर्म महाशिव करता है वो बेहद का कर्म है, परम महाशिव करता है वो बेहद का कर्म है, परम महाशिव करता है वो बेहद के कर्म। कर्म बंधन तो हद और बेहद दोनों में आते हैं ना। जैसे मल्टीपल यूनिवर्स का जो मालिक है वो भी उसने सृष्टि रची 100 कला की, तो वो भी कर्म बंधन में आ गया, तो वो बेहद का कर्म है। तो हद और बेहद, चाहे आत्मा हो चाहे परमात्मा हो चाहे परम आत्मा हो, चाहे शिव हो चाहे महाशिव हो चाहे परमाशिव हो, हर कोई कर्म बंधन में आता है। सोचना माना वहां से कर्म बंधन शुरू। और मुक्ति, जीवन मुक्ति तब मिलती है जैसे शिव पूरे ब्रह्मांड की आत्माओं को अपने महाकाल अग्नि पैदा करके, काल अग्नि पैदा करके। तो ऐसे कोई कर्म है जो इंसान को बांधे नहीं, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला सकाम कर्म है, सकाम कर्म, मगर सकाम कर्म भी सत्य कर्म होता है, अच्छे कर्म होता है। तो निष्काम कर्म भी कोई भी आत्मा के अंदर कर्म बंधन तो आता ही है। जैसे सत्य कर्म करते हो, अच्छे कर्म करते हो तो स्वर्ग में जाते हो, बुरे कर्म करते हो तो नरक में जाते हो। कर्म बंधन तो आता ही है। निष्काम कर्म कहाँ जाएगा? आत्मा को निष्काम कर्म किसको कहेंगे? गीता का ज्ञान भी जो कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म कर। सकर्म और विकर्म दो हैं। और निष्कर्म जो जो बोलते हैं कि जो तुम्हें सत्कर्म भी ना हो चाहे विकर्म भी ना हो, ऐसे निष्काम कर्म, वो गीता में बताया हुआ है। तो विश्व कल्याण के लिए जो कर्म, जो सोच हम पॉजिटिव थॉट्स डालते हैं, तो वो कौन से कर्म बनते हैं? जैसे भगवान कृष्ण ने बताया कि तुम मेरे को याद करके कोई भी कर्म कर तो तू कर्म बंधन में नहीं आएगा। इसको न विकर्म कहते हैं न सकर्म कहते हैं। तो जो विश्व, समग्र विश्व कल्याण के लिए जो काम करता है उसकी आत्मा में पॉजिटिविटी आती है तो वो देवता बन जाता है। कर्म तो आ गया ना, कर्म बंधन तो आ गया। और जो कोई भी कर्म बंधन, उसको सत्य हो या बुरा हो, उसका भोगना ही पड़ता है। तो कर्म से छुटका नहीं है, मतलब छुटकारा किसी का नहीं है। अच्छे कर्म करोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे, अमरलोक जाओगे, परमधाम जाओगे। बुरे कर्म करोगे तो नरक में जाओगे। अब निष्काम कर्म क्या है? भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म के बारे में बताया है। मगर वो जो बेहद के वैराग के साथ कोई भी कर्म कर सकते हैं, बेहद के वैराग के साथ कोई भी इच्छाएं रखे बिना कोई भी कर्म किया जाता है तो वो निष्काम कर्म है। निष्काम करने के बाद आत्मा अमरलोक चली जाती है,
निष्काम करने वाले कभी भी जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, वो अमर लोक चली जाती है, तो तो जो महाअमर लोक चली जाती है। तो ये हर कर्मों को खत्म करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? आत्मा को कर्मातीत अवस्था, कर्म बंधन से मुक्ति माना कर्मातीत अवस्था कहते हैं ज्ञान में, उसमें कर्मातीत अवस्था, उसके अंदर न पॉजिटिव कर्म हो न नेगेटिव कर्म हो, आत्मा नीट एंड क्लीन हो जाए, उसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग खत्म हो तो जाए। क्या ये योग से पॉसिबल है? हाँ, अपने योग से सबका- पॉसिबल है। आत्मा के अंदर पावर आएगा, हम्म, आत्मा के अंदर ऑलमाइटी अथॉरिटी से, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो उसके अंदर पावर आएगा, तो पावर आने से आत्मा के विकर्म विनाश हो जाएंगे, न सकर्म बचेंगे न विकर्म बनेंगे, आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और आत्मा निराकारी बनकर वो मुक्ति और जीवन मुक्ति में चली जाएगी।